वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जो ये डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज सुन लीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो देखिए ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं। और क्योंकि आवाज आपको लगे कि कम आ रही है तो मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, आप ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता हो कि मैं बहुत धीमे धीमे बात करती हूँ या बोल रही हूँ या बहुत तेज-तेज बोल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को चूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि अपनी मनचाही स्पीड पे आप वीडियो को सुन सकें, ठीक है? बस इतना देख लीजिएगा कि आपको वीडियो और मैसेजेस क्लियरली समझ में आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आज की जो हम रीडिंग कर रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर जो भी लोग ईविल आई भेज रहे हैं, वो एनर्जीज़ क्या हैं? कौन आपके ऊपर भेज रहा है, क्या हो रहा है उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ईविल आई की एनर्जीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है। ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर लोग इस वक़्त में ईविल आई भेज रहे हैं, बुरी नज़रें भेज रही हैं या लगा रखी हैं लोगों ने, तो ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपके ऊपर, अगर आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि आपके ऊपर यहाँ पे ईविल आई स्पेल वर्क हो रहा है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन ब्लैक मैजिक की बात करते ही हैं, बिल्कुल ये कंफर्म है कि इस वक्त कोई आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग स्पीक कर रहा है। यहाँ पे कार्ड ही है डिविनेशन विच का, जो कि अपने टैरो कार्ड और अपने क्रिस्टल्स लेकर बैठी है, खोल कर बैठी है। ठीक, ये कोई आपसे एज में छोटी भी हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। क्वीन ऑफ कप्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही जेलसी वाली एनर्जीज हैं, किसी को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी हो रही है। ठीक, ये वो रीडिंग नहीं है जहाँ पे आप सुनते हैं ओ आपके ऊपर जेलसी हो रही है, आपके ऊपर ये हो रहा है। हम देख रहे हैं तरीके से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच वेरी मच। दो कार्ड हैं यहाँ पे। अच्छा, थैंक यू। ओ, थैंक यू सो वेरी, थैंक यू सो वेरी मच वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में पॉज एंड से पॉज एंड सेवियर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। तो अभी आपको चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। कोई आपके लिए ब्लॉकेजेस नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपनी क्रिएटिविटी अपनी नॉलेज को आप लगातार बढ़ाते रहिए, तो ब्लॉकेजेस नहीं है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए हाई प्रीस्टेस का, जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपके ऊपर ईविल आई यहाँ पे लगातार भेजी जा रही है। और यहाँ पे कोई दो फीमेल हो सकती हैं, दो मेल भी हो सकते हैं, जो कि फेमिनिन एनर्जीज में है। सी विच है यहाँ पे, तो वाटर मैजिक का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, या फिर एसईएक्स मैजिक का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आपके साथ ऐसी एंटिटीज जोड़ने की कोशिश हो रही है जिससे कि आप बिल्कुल भी चीजों को आगे चीजें प्रोड्यूस ना कर पाए, और आप की जितनी एनर्जीज हैं आपकी एसईएक्स वाली एनर्जी से सक कर लीजिए, खींच लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो कोई ऐसी फीमेल है जो कि किसी को पेड कर रही है यहाँ पे, या तो ये खुद कर रही है इन सब चीजों को, या फिर ये किसी को पेड कर रही है मून मैजिक करने के लिए, या फिर ये जो मून का टाइम अभी आ रहा है इसके ऊपर आपके ऊपर मैजिक करने के लिए किसी को पेड किया गया है, आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क करने के लिए पेड किया गया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट पोटेंशियल। तो आपके ऊपर यूलाई इसलिए ही भेजी जा रही है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आप अपने अंदर बहुत सारी जो पैशनेट एनर्जीज हैं उनको रखते हैं। ठीक, आपको ये लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इनको भी ये लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके करियर फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी कैरियर पाथ से या फिर आपके सोल की पाथ से बहुत ज्यादा जेलेसी महसूस करते हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है, इसे रिवर्स नहीं है। तो जैसे वो होता है ना, एक एक सीरीज देखी थी मैंने,
उसमें ना वो जो देवता किसी आदमी को ये बात करते हुए सुनता है कहीं पे किसी जगह पे, कहीं वो पहुंचा होता है रूप बदल के देवता। तो वहां पे वो आदमी दूसरे लोगों के साथ में खा पी रहा होता है और उनसे बात कर रहा होता है कि मैं बहुत लंबा जीना चाहता हूँ, मैं मरना ही नहीं चाहता, और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं इतना जीना चाहता हूँ। तो उसको ना बड़ी दिलचस्पी हो जाती है उस आदमी के अंदर, देवता को। और वो उस आदमी से कहता है ठीक है, अगर तू वो दूसरे अपने साथ के दूसरे देवता से या देवी से कहता है कि ये इंसान ना बहुत ही जल्दी मौत की भीख मांगेगा, यानी कि बहुत ही जल्दी मौत चाहेगा कि मेरी मौत हो जाए, और मैं इसको 100 साल का वरदान देता हूँ, यानी कि मैं इसे 100 साल का जीवन देता हूँ, और 100 साल के बाद में ना ये इंसान इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि ये ना मौत मांगेगा। ठीक। लेकिन उस इंसान में जीने का इतना पैशन होता है कि वो हर 100 साल में उसको 100 साल का जीवन देता है, और वो कहानी इसी तरह से चलती रहती है कि वो देवता और वो मनुष्य जो होता है वो दोस्त बन जाते हैं। बाकी की भी लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे वो पैशन होता है उसका जीवन के प्रति, जीवन की नई चीजें सीखने के प्रति, और जैसे जैसे वो 100 साल बीतते हैं, उन 100 सालों में उसने क्या सीखा, क्या जाना, और उन चीजों को वो कैसे बढ़ा रहा है, तो उसके अंदर मौत का कभी विचार नहीं आता। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मरना है, मैं मर सकता हूँ, मैं मर जाऊँ जीवन के हालातों से, या लोग मेरे साथ इस तरह के आस-पास के हैं। वो जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। वही चीज़ है आपके अंदर कि आप मरने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि वो जो पैशनेट एनर्जी है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की आप नई शुरुआत कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और इसीलिए ही आपके ऊपर ये सारी इविल आई या बुरी एनर्जीज़ उन लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं या भिजवाई जा रही हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में समझते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाई और प्रोफेशनल समझते हैं। समझते ही हैं, ठीक है? समझते ही इसलिए हैं क्योंकि ये लोग आपको अपने कंपैरिज़न में नहीं देखते, या फिर आपको उस कंपैरिज़न में, उस लाइन में खड़ा हुआ नहीं देखना चाह रहे। तो बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़ हैं इनकी आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की। टॉक्सिक विचेस हैं, ये डेविल का कार्ड है। बी कॉशियस ऑफ दोस्त हु टेक मोर देन दे गिव। तो ये जो भी लोग हैं, इनको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। अब आप जरूरत से ज्यादा क्या कर रहे हैं, आप देखिए। गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। तो इन लोगों को आपके ऊपर स्पेल वर्क इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि आप डेविलिश एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और ये इनका फर्ज है कि ये आपको सही रास्ते पे रखें, या फिर ये आपको सही रास्ते पे लाएं, या फिर आप इनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं इसलिए ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करें। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये इनके ही, मतलब ये जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि ये इनके ही स्पेल वर्क हैं, अगर कभी इनको बैकफायर जैसे भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी लोग हैं, इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप इनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। इनकी मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये स्पेल वर्क वाली एनर्जीज में नहीं है। ना आप एक गुड विच हैं, ना आप एक बैड विच हैं। आपका जो भी पाथ है आप उसे फॉलो कीजिए, गुड विच का, बैड विच का। लेकिन अगर आप विची एनर्जीज में हैं, जहाँ पे आप विच क्राफ्ट का, स्पेल वर्क का, जादू टोनों का इस्तेमाल करते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, तो फिर अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि भाई मैं तो इन सब चीजों में हूँ नहीं। हम्म। मैं सिर्फ आपको उन्हीं चीज़ों के लिए गाइड करती हूँ जो डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं। बाकी कोई बुरी चीज़ें कर रहा है या अच्छी चीज़ें, और उनको काउंटर करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके मतलब उनके साथ में काउंटर अटैक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप वो इंसान है जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है, यानी कि आप लोगों के ऊपर जादू टोने नहीं कर रहे हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। द पेशेंट विच, टेम्परेंस का यहाँ पे, लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। तो अभी आप जिस जगह पे है ना, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हूँ। ये बार बार आपके ऊपर जो स्पेल वर्क करते हैं, ये आपके ऊपर आपको स्टक रखने के लिए ही है, ताकि जिस जगह पर भी आप हैं उस जगह पर रहते हुए भी आपको स्टक ही महसूस हो कि मेरी कोई जरूरत नहीं होती है। ये कार्ड है स्ट्रेंथ का, जो कि रिवर्स में है। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। तो आपके लिए चीजें मुश्किल हों, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए ये है कि तुम अपना पैशन फॉलो करोगे तो देखो हम तुम्हारे लिए चीजें कितनी मुश्किल कर रहे हैं। तुम ये चीज करोगे तो देखो तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो देखो हम तुम्हारी कैरियर पाथ कितना मुश्किल कर रहे हैं। तुम अपने घर परिवार में बसना चाहते हो तो देखो हम तुम्हारे घर परिवार में बसना कितना मुश्किल कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ये आपके बारे में रीडिंग्स कर रहे हैं। और जैसे कि एक रीडिंग में मैंने कहा था कि स्पेसिफिक क्रिस्टल्स का यूज हो रहा है, तो ये जो भी पर्सन है, ये टैरो कार्ड किसी रीडर का जो कि मून मैजिक और विच क्राफ्ट की एनर्जीज का यूज करती है या करता है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पर्सन आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग और मून मैजिक दोनों ही करती है या करवाए, यानी कि पर्सन खुद भी हो सकती है यहाँ पे।
हुँ। आपको लगातार आगे बढ़ना है, आपके लिए चीज़ें ब्लॉक नहीं है, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगने लगे किसी भी मोड़ पे कि आपके लिए ब्लॉकेजेस लग गई हैं, नहीं, इस टाइम आपके ऊपर ईविल आई लगातार भेजी जा रही है, वैसे तो लोग आपके ऊपर भेजते ही हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ में अटकते हैं, आप स्पेल वर्क करते हैं, लेकिन ये इन लोगों को आपकी चीज़ों से ये महसूस होता है कि आप स्पेल वर्क करते हैं। क्योंकि जैसे होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इंसान जैसा खुद होता है, उसे पूरी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। क्योंकि जब लोगों से आप डिवाइन की बातें करते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आता, उनको ये महसूस नहीं होता कि डिवाइन के साथ इस इंसान का कनेक्शन हो सकता है या फिर ये ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है या हो सकती है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो खुद वैसे नहीं होते। उन्होंने कभी ईश्वर को एनकाउंटर नहीं किया होता। कभी उनका ईश्वर के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई होती। कभी उन्होंने जीवन को समझा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्हीं चीज़ों से हमेशा अपने जीवन में सक्सेस को, रिश्तों को, पैसों को पाया होता है। सफलता को पाया होता है, इसलिए वो दूसरे लोगों को छोटा महसूस करवाने लग जाते हैं। खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराना ज़रूरी है। ये वैसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। ये कोई 2 सिस्टर्स भी हो सकती हैं जो कि ये सब चीज़ें करती हैं। हीलर का यहाँ पे कार्ड है रिवर्स में शैडो एट्रिब्यूट में कार्ड कहता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज़ हू नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो ये जो भी पर्सन है, देखिए पहली बात तो ये आपके ऊपर एनर्जी थ्रो करने की कोशिश होगी क्योंकि आप लोगों की मदद हो सकता है करते हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये उन लोगों से पैसा हड़पता है या हड़पती है जिन लोगों को मदद की नीड होती है। जो लोग अपने रिश्ते ठीक करवाने जाते हैं, सो कॉल्ड रिश्ते, लव स्पेल करवाने जाते हैं, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ ये कर दिया, आप ठीक कर दो, हमारी लाइफ में ये खराब हो गया, आप ठीक कर दो। अरे दूसरे ने ठीक किया होगा तो उसने अपना भी ऐसे ही ठीक किया होगा, उसने अपना भी ऐसे ही चलाया होगा। जो लोग उन ऐसे लोगों के साथ में जुड़ के रिश्ते बनाते हैं या शादियाँ करते हैं या जैसे भी उनके साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो वो अपने घर परिवार को ऐसे ही चलाते हैं भाई। तू तू बिगड़ गया, चल तेरे को ठीक करते हैं। तू बिगड़ रही है, चल तेरे को ठीक करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते सोच समझ के बनाओ भाई। तो आप इनको नहीं जानते हैं, मे बी जी कुछ लोग जानते भी हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। बैगर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवल। हुँ। बहुत ही जेलसी वाली एनर्जीज है इस पर्सन की, बहुत ही इस इंसान को लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही था। आपके से बहुत जेलसी है, इनकी इस इंसान को ना आपकी हीलिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा जेलसी है। क्या होता है ना जब कुछ लोग सही होते हैं तो गलत लोगों की जो लाइट है वो दिखने लग जाती है। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है कि भैया उस अथॉरिटी को चैलेंज करना जहाँ पे सोशल चेंज आता है, यानी कि जिस बात से सोशल चेंज आ सकता है उन सब चीजों को इफेक्ट करना और उन सारे स्पिरिचुअल सिस्टम्स को रिजेक्ट कर देना जो कि आपकी अंदरूनी जरूरतों को फायदा नहीं देते। यानी कि कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने किसी फील्ड को ज्वाइन किया, किसी ऑफिस को ज्वाइन किया और वहां पर आप उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के तरीके से नहीं चल रहे हैं जैसा कि वो सोचते हैं, सो कॉल्ड सोचते हैं कि चलना चाहिए। ठीक, यानी कि जैसे वो खुद चलते हैं वैसे ही वो आपको चलाना चाहते हैं और जब आप उनको उनके हिसाब से आप नहीं चल रहे होते हैं तो फिर वो आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं। आपको ये या तो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज़ करते हैं, ऑफ़िस की जो षड्यंत्र होते हैं, ऑफ़िस कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, वो करते हैं। ऑफ़िस पॉलिटिक्स, है ना? आपको अलग-थलग कर देते हैं कि आप हैं तो सही, लेकिन आप एम्प्टी कप के साथ अपने बैठे हैं। तो ये कुछ वैसी ही एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये चाइल्ड एटर्नल का कार्ड है। क्योंकि आप उन लोगों में हो सकते हैं जो कि हर चीज़ को एक नई दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि आप उन लोगों में हैं जो कि बंधे-बंधाए डरों पे नहीं चल रहे हैं या बंधी-बंधाई बातें नहीं कर रहे हैं और आप लोगों के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं या आपकी सोच जो है उस खानदान से, लोगों से, किसी टीचर से, किसी हीलर से अलग है। तो ये लोग आपको अगर अलग देख रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप जो है अलग दिखाई दें और अपनी नॉलेज को, अपने अनुभव को, अपनी योग्यता को और अपने ज्ञान को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकें। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको ज्ञान मिला है, आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इसलिए इसलिए इन लोगों को ना ये महसूस नहीं होता है कि डिवाइन के साथ कनेक्शन हो सकता है क्योंकि इन लोग का जो डिपेंडेंस है, वो उन एंटिटीज़ पे है, जो कि विचक्राफ्ट से, जादू टोनों से, मंत्रों की चीज़ों से यानी कि इस तरह के जो आजकल चैंटिंग्स दिखाते हैं कि इस देवता की चैंटिंग कर लो, उस देवता की कर लो, कहीं किसी और की कर लो, नए-नए नाम लेके जो निकालते हैं, है ना? चलिए
वॉरियर का कार्ड है रिवर्स में, ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, इंडिफरेंस टू द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन अस। देखिए यही बात, ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी चीजों से समझौता करें और आप ऐसे कामों को ना करें जैसे कि आप करते हैं। लिबरेटर का कार्ड है यहाँ पे, दूसरों को आजाद करने के नाम पर अपने अत्याचार जो हैं उनके ऊपर करना, और जो भी उसके अगेंस्ट हो सकती है चीजें उनको छोड़ देना। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आप लोगों को मदद करने के नाम पर उनके ऊपर पेन डालना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोस हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वनसेल्फ। तो इस इन लोगों को सेल्फ लव की एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि लोगों को, जिन लोगों को भी सेल्फ लव की एनर्जीज होंगी ना, या जो सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की बात करते होंगे, रियल में जो करते होंगे, बात तो बहुत लोग करते हैं पर रियल में नहीं करते। तो जो लोग रियल में इन सब चीजों को करते हैं ना, जहाँ पे वो अपने आप से प्यार करते हैं, ये चीजों को अपने आप को संभाल के चलते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को ना समझ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान खुद से प्यार करता है, स्वार्थी होने वाली बात नहीं करी कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, नहीं। जब इंसान खुद की केयर करता है, खुद की इमोशंस को समझता है, अपनी हीलिंग्स करता है, अपनी लाइफ के जो डार्क साइड्स होते हैं उनसे निकलता है, आप जैसे निकलते होंगे, तो उसको समझ में, उसको ये पता होता है कि मुझे क्यों लोगों का बुरा नहीं करना है। लेकिन जो लोग ये समझने में फेल हो जाते हैं, वो लोग दूसरों के ऊपर विच क्राफ्ट का, टैरो कार्ड रीडिंग्स का, टैरो स्पेल्स का, है ना, क्रिस्टल्स के द्वारा स्पेल करने का, उनकी लाइफ को स्ट्रक करने का कितना मजा आता है, ओफो करते हैं, ओफो कितना मजा आता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो ये सब करते हैं। को मजा आता है, आप खूब कीजिए, भर के कीजिए, अच्छे से कीजिए, सब रिटर्न को चंदा है। इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव्ड, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो ये जो भी इंसान है, ये आप देखिए, जो भी टैरो कार्ड रीडर या कोई स्पेल कास्टर है, ये किसी ऐसे इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। कि इंसान खुद की केयर नहीं करता है, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप दूसरों के लिए करते रहें और आप खुद की केयर ना करें। लास्ट की दो एक रीडिंग देख लेना भाई। तो आपका कोई ऐसा इंसान जो कि आपका कोई कार्मिक लवर, आपका कोई कार्मिक एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आपका कोई ऐसा इंसान जो कि पैसों के पीछे होता है। और कुछ लोगों के लिए जो भी ये स्पेलकास्टर, ये टैरो कार्ड रीडर, ये स्पेलकास्टर होगी, जैसे कि मैं कहती हूँ, आपकी लाइफ को खराब करने में इस टैरो कार्ड रीडर या स्पेलकास्टर का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ इसलिए है क्योंकि इस ये इंसान, बेसिक इस इंसान का ये है कि ये पर्सन जो है अकेली ही रहती होगी, क्योंकि ये फीमेल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ये अकेली ही रहती होगी। और अकेले रहने में इसके पास ऐसे लोग आते होंगे जिनके साथ ये इसका इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं। यानी कि इस पर्सन का, या तो ये उनके साथ में फिजिकली इन्वॉल्व है, ठीक होती है या हो जाती है। यानी कि यहाँ पे कोई वो नहीं है जहाँ पे आपके और क्लाइंट के बीच में एक सीमा रेखा होती है। यहाँ पे सारी सीमाएं रेखा खत्म है। तो अपनी गोद में लटाने में भी इसको कोई हर्ज नहीं होगा, या उनको अपने साथ बिठाने में भी कोई हर्ज नहीं होगा। और मे बी अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जो कि इविल ट्रिकस्टर है, यानी कि ट्रिक करता है लोगों को या करती है, वो खुद ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ऐसे लोगों का फायदा उठाता है या उठाती है जिनको मदद की जरूरत होती है। और अगर आपका कोई पर्सन इसके पास में गया होगा, कोई ऐसा इंसान होगा, तो इसने उसका भरपूर फायदा उठाया है, उसकी इमोशंस को मैनिपुलेट करके और आपकी सारी डिटेल लेके इसने आपके साथ साइकिकली कनेक्ट होके बैठ के आपके नोट्स बनाए हैं। तुम्हें इसके साथ कनेक्ट रहना है कि नहीं रहना, तुम्हें इसके साथ चीजें करनी है नहीं करनी, आपके माइंड को रीड किया टैरो कार्ड्स के थ्रू भी और वैसे भी, और उसके हिसाब से स्पेल वर्क इसने लगाए हैं। इसने ऐसे ऐसे रिचुअल्स किए हैं, ऐसी ऐसी चीजें, एंटिटीज जगाए हैं इसने आपके खिलाफ। आई डिड बट आई सेड आई वुड डू, मैंने वही किया जो कि मैंने कहा था कि मैं करूंगा या मैं करूंगी। ठीक, किसी ना किसी से आपने अपनी बाउंड्री सेट की है। ठीक, और आपका इस इंसान के साथ में जो भी लास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ था, इस इंसान के दिमाग में वही चीज बैठी हुई है। बैठी हुई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब किसी के दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है और वो उसके अनुसार ही चलने लगता है या लगती है, तो उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। कोई इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता जब तक वो अंदर से नहीं चाहता। इसलिए ये इंसान आपको रोकना चाहता है ताकि आप अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं वो आप ना कर सके। ये इंसान आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल्स कर रहा है, यानी कि जो भी आपके ऊपर स्पेल्स हो रहे हैं, मैं बाइंडिंग स्पेल मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। टैरोट स्पेल है यहाँ पे, इनके टैरोट के द्वारा जो स्पेल वर्क किए जाते हैं वो है, या फिर अपने स्पेल वर्क में ये जो भी पर्सन है, ये टैरो स्पेल का, इनके टैरो कार्ड का यूज करता है या करती है। ठीक, साथ ही साथ मून रिचुअल्स हैं आपके ऊपर, और अभी जो मून आने वाला है उसके ऊपर भी आपके लिए रिचुअल्स की तैयारी है। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट,
जेलेसी, एनवी, हेटर। मैंने कहा ना बहुत स्ट्रॉन्ग जेलेसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग जेलेसी है। तो इस इंसान को लगता है तुम्हारे अंदर पैशन है अपने काम को करने का, तुम्हें दुनिया बदलनी है। तुम्हें दुनिया बदलनी है। ओह! अच्छा तुम्हें दुनिया बदलनी है। ओह! तुम्हारे अंदर पैशन है। आओ तुम्हारा पैशन निकालते हैं, आओ। यही टोन है। मेरे टोन का बुरा नहीं मानना भाई। मेरा कुछ पर्सनल एजेंडा थोड़ी ना, कार्ड नीचे गिर रहे हैं कुछ। जब आपके कुछ कार्ड नीचे गिर गए हैं, हम इनको बाद में देखेंगे लास्ट में। जब आपके जो लोग होते हैं ना, जब वो ये कहते हैं कि देखिए टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, टैरो रीडर्स। चलिए पहले इसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो कि इन सब लोगों को ये वो करते हैं, टारगेट करते हैं, इनकी एनर्जी खींचते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ मेरा ये सोल पर्पस भी है, मेरा ये काम भी है, तो अच्छा तुम्हारे अंदर पैशन है लोगों की मदद करने का, अच्छा तुम्हारा डिवाइन से कनेक्शन है, वो तुम्हारा फेथ है, तुम्हारा फेथ तोड़ेंगे, तुम्हारा फेथ तोड़ेंगे, तुम्हारा फेथ तोड़ेंगे। बंच ऑफ सिस्टर फीमेल फ्रेंड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन फीलिंग्स एंड लव फॉर यू। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ऐसे लोगों के पास में गया है जो कि ग्रुपिज्म करते हैं, यानी कि ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुपिज्म से मेरा मतलब ये है कि ग्रुप में काम करते हैं। तो यहाँ पे कम से कम तीन से चार फीमेल हो सकती हैं जो कि अलग अलग चीजों को बांटती हैं, यानी कि एक स्पेल कास्टिंग करती है, एक टैरो कार्ड रीडिंग करके बताती है, एक उनके लिए संभावनाएं बताती है, एक कुछ और करती है, एक कुछ और करती है। तो किसी के दिमाग में इतना भर देना आपके खिलाफ में कि वो इंसान आपके इतने अगेंस्ट हो जाए कि चलो तुम मान लो कोई किसी के पास टैरो कार्ड रीडिंग करवाने गया या गई कि मुझे ये टैरो कार्ड रीडिंग करनी है कि ऐसे ऐसे ये इंसान है, ऐसे ऐसी चीज है ऐसे। अच्छा अच्छा, अच्छा मैंने ये चीज तो कर दी है, अब तुम ना उस इंसान से जाके ना, मान लीजिए कोई काउंसलर है, यहाँ पे बंच ऑफ सिस्टर है ना फीमेल फ्रेंड, मेरे वो मेरे नोन टू हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम सामने ये दिखाते हैं कि हम साइकिक रीडर हैं, हम टैरो रीडर हैं, हम काउंसलर हैं, हम हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, या हम लोगों की और कोई जो भी क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, चीजें करते हैं, पोशंस बनाते हैं, और या फिर उनको कुछ और देते हैं, या उनकी साइकोलॉजिकल उनके साथ में चीजें करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम जब आपस में मिल जाते हैं ना, हम मून के रिचुअल्स करते हैं, हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं, ऐसे टाइम पीरियड में हम मिलते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम ऐसे सैटेनिक ग्रुप में ऐसे फंस गए हो कि तुम कभी अब निकल ही नहीं पाओगे। अब तुमने जिस इंसान को हमारे दरवाजे पे लाके फेंका है ना, हमारी टेबल पे, इसका तो हम कचूमर निकाल देंगे पूरा। है? Someone is trying to manifest you in their life. Good bad depends on card messages appear in their reading. तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, और इस इंसान से आपने कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, और आपने वही किया। आपके लिए ये बहुत क्लियर साइन है, आपको ये पता है कि ये इंसान आपको दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। गुड है या बैड है, ये उन कार्ड और मैसेजेस पे डिपेंड करता है जो कि आपके लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के कार्ड हैं यहाँ पे, जो कि ये लोग आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं, और आपको इस इंसान ने रुकवाने की कोशिश की है, या ये इंसान कर रहा है, ईविल आई भिजवा रहा है, जादू टोने करवा रहा है या करवा रही है। और आपने इस इंसान को जो कहा था कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, आपने वही किया है, और आपने इस इंसान के साथ अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, यानी कि आप लोगों के अलग होने का कोई ना कोई ऐसा कारण है जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इंसान लोगों को जाकर ये कह रहा है कि आप किसी के साथ सेट हो गए थे, किसी और के साथ में रिश्ते में, कि आपने थर्ड पार्टी कर लिया था, या थर्ड पार्टी अपने आप मेल है या फीमेल और आपने थर्ड पार्टी कर ली थी, तो ये इंसान ना बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, और आपके रिश्ते टूटने के पीछे किसी थर्ड पार्टी का हाथ नहीं है। यानी कि आपके जीवन में कोई आ गया था, इस इंसान, यानी कि अगर आप मेल हैं, आपके जीवन में कोई लड़की आ गई थी, औरत आ गई थी, या फिर आप फीमेल हैं और आपके जीवन में कोई लड़का या आदमी आ गया था और इस वजह से कोई रिश्ता टूटा। नहीं, आपका रिश्ता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट गया था या टूटा हुआ था। ये टूटे हुए रिश्ते में आपने इस इंसान से कहा था कि मैं ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि ये कार्मिक लवर है। ठीक? इसने ट्रिक करने की कोशिश की, और वो उन लोगों ने कहा, "तू तो बेवकूफ़ है, इमोशनल इमोशनल फूल है तू। तू देख, तू एक बार हमारे कब्ज़े में तो आ, तुझे हम गोद में भी लिटाएँगे, तुझसे हम मीठी बातें भी करेंगे, तेरी काउंसलिंग भी करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तो तू जिसको लाया है उसको बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया इसकी एनर्जी कैसी है, और दूसरा हमने देख लिया तू मूर्ख है।" दोनों ही चीज़ें हैं। तो कोई अपने आपके लिए आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने के चक्कर में इन लोगों में ऐसा फँसा या ऐसा फँसी कि इन लोगों ने आपकी वुडू डॉल भी बनाई, इन लोगों ने आपके ऊपर जादू टोने भी किए, इन लोगों ने आपके ऊपर पोशंस भी की, और इन लोगों ने मेबी
आप जब इस इंसान के साथ में थे तो इस इंसान ने आपको कुछ खिलाया पिलाया। पावर ऑफ थ्री, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिट्रेइंग ईच अदर टू। तो ये कोई ना कोई महिलाओं का ग्रुप है जो कि आपके अगेंस्ट महिलाएं ही है, ये अगेंस्ट आपके काम कर रहे हैं और ये किसी कार्मिक लवर ने आपके इनको आपके पीछे लगवाया है। बहुत अच्छे मैसेजेस गिरे, बहुत अच्छे मैसेजेस गिरे हैं। स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो कोई लगातार आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इनकी लगातार आपके प्रोग्रेस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग और डिविनेशन के द्वारा नजर रखी गई है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टीलिंग योर आइडियाज, प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम, ट्रिकस्टर स्पिरिट, रिमोट व्यूइंग, एवरीबॉडी नो द ट्रूथ। सबको ट्रुथ पता है, यानी कि लोगों को इनकी सच्चाइयां दिख रही हैं, लोगों को इनकी सच्चाइयां पता है या फिर पता चल जाएंगी। और यहाँ मैसेज है, मैनी पीपल विल रिग्रेट व्हाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली। बहुत सारे लोगों को इस बात का अफसोस होगा कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार क्यों किया, या बुरे तरीके से आपके साथ में उन्होंने व्यवहार क्यों। कोई बात नहीं है, जिसको, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जिसको जो करना है करने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ इन मैसेजेस को इसलिए सुनना है ताकि आपको ये पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये महिलाओं का जो ग्रुप है, अलग अलग उम्र की महिलाओं का जो ग्रुप है, ये ऐसे ही लोगों के को एक दूसरे के पास भेजते हैं। ये जो भी ग्रुप है, मैं उसको जानती हूँ, तुम उसके पास चले जाना। ये महिलाओं का ही ग्रुप है, ये फीमेल ही है। तुम उसके पास चले जाना, तुम उसके पास चले जाना। हो सकता है इसमें एक मेल हो, लेकिन ज्यादातर ही, और अगर ये मेल भी होगा तो मे भी, अगर ये पर्सन मेल भी होगा तो भी इसके आसपास जो लड़कियां होंगी, यानी कि जो फीमेल्स हैं, या तो इसकी बहनें हो सकती हैं, ठीक, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ये बहनें नहीं है तो जैसे आपस में मिलके काम करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, ये वो वाले। चलिए, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, ऑल दिस पेन इज टेम्परेरी, सनी, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, आई एम एट पीस इन माय बॉडी, हार्ट एंड सोल। ये रिवर्स में है, ये रिवर्स में इसलिए है क्योंकि ये जो इंसान है ना, किसी ना किसी टैरो कार्ड रीडर या हीलर के साथ में ना इन्वॉल्व है, और इस इंसान को ये लग रहा था कि आपसे अलग होकर या आपसे दूर होकर इस इंसान के जीवन में सारे जो पेन है वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि इन लोगों ने इसको ये कहा कि ये तुम्हारे जीवन में जो दौर चल रहा है ना, बस ये कुछ वक्त के लिए है, ये इंसान तुम्हारे जीवन में ना वापस आ जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे बीच में ना किसी कारण से हो रहा है। हर दिन एक हम हर दिन तैयार हम हर दिन जो है इसके ऊपर स्पेल करेंगे, या हर दिन हम कोशिश करेंगे, हम किसी अवसर को नहीं छोड़ेंगे इस इंसान को तुम्हारे जीवन में वापस लाने के लिए। तुम सिर्फ सनी साइड के ऊपर फोकस करो, सिर्फ अच्छी चीजें देखो, तुम खुश रहो और तुम क्रिएटिव कामों को करते रहो। इन लोगों ने आपकी लाइफ में यही सब चीजें की हैं। अगर आपकी लाइफ में ये सब चीजें हुई हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है भाई। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली नॉट मूविंग। तो आपकी लाइफ में आप आगे ना बढ़ सकें और आप कुछ कमा ना सकें। अगर आपने इस इंसान से ये कहा है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये कर लूंगा या मैं कर लूंगी, यही है वो इंसान जो कि आपके पैसे नहीं बनने देना चाहता है। इनकी आपको पता है। अब आपको ये बहुत सारी चीज क्लियर हो गई होगी आज की रीडिंग में कि ये एग्जैक्टली इंसान कौन है जिसने आपके पीछे इतने टैरो कार्ड रीडर और स्पेलकास्टर पढ़वाए हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये भी है। टॉक टू योर एंजल्स, अपने एंजल से बात कीजिए। चिंता करने की जगह डिवाइन गाइडेंस के लिए बोलिए, ठीक है। और ईश्वर ने आपको जो पावर दी है, गॉड गिवन पावर का यूज कीजिए और अपनी इंटेंशन को, अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आ सके, आप उन सब चीजों को इस्तेमाल कीजिए। ये लोग चाहते हैं कि आप आपके पास जो है आप बस उतने में ही सेटिस्फाइड हो जाएं। आपको नहीं होना है, आपको अपनी चीजों को सीखना है और आपको नई चीजों को सीखना है जितना भी आप सीख सकें, ठीक है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पोर चॉइसेस, तो ये आपसे करवाना चाहते हैं, आपको इसे छोड़ना होगा। बॉटम ऑफ द डेक इधर वाला कार्ड भी देख लेते हैं क्या है। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, जो लोग होते हैं वो चाहते हैं चीजें वैसी ही रहें। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज विल बी द फर्स्ट टू ट्राई एंड स्टॉप यू ऑन योर रोड टू सक्सेस। परिवार और दोस्त वो लोग होते हैं सबसे पहले जो आपके लिए ट्राई करते हैं कि आपको वो रोक सके आपकी सफलता के रास्ते पे चलने से। नो दिस, ये जान लीजिए, इस चीज को याद रखिए और अपने कामों का करते रहिए। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, एक्स लवर हो, लवरी हो, जो भी हो भैया, जाने दो इनको। रिटर्न टू सेंडर, जहां से आई है हिंदी में लिखना, हिंदी भाषी लोगों, जहां से आई है वहीं जाए। आपको मराठी तमिल जिसमें लिखना है लिखो भाई, लेकिन जहां से आई है एनर्जीज वहीं जाए। और आप सुरक्षित हैं, अब ये भी लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं ईश्वरीय
प्रकाश में, ईश्वर की लाइट में, ईश्वर के कनेक्शन में, जिसको भी आप मानते हैं उनके द्वारा आप सोल्यूशन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस ये जो ग्रुप फीमेल का ग्रुप है इनके लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल? इन लोगों ने जो यहाँ पे तूफान खड़े कर रखे हैं कलेक्टिव की लाइफ में, इस ग्रुप के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। आपका प्लान बहुत अच्छा है पर आपको डिटेल पे काम करने की जरूरत है। आपको एक्चुअली ये पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है अगर आप थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देंगे तो। ठीक है, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं अपने मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी लिखा है कि अपनी इंटेंशन का इस्तेमाल कीजिए जो आपको आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो शक्ति दे रखी है। आपकी विशेष को पूरा करने के लिए अपने आप को अनुमति दीजिए, यानी कि इन्होंने आपकी चीजों पे ब्लॉकेजेस लगाए हैं ताकि आप आगे बढ़ने के लिए कुछ ना सोचें। और इन लोगों के लिए भी यही है चीजें, यानी कि ये लोग जो भी आपके साथ में कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपको इनके बारे में अब डीपर इंसाइट मिल चुकी है। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड, आपके हाथों में ही है। आपको जो भी ये लोग कर रहे हैं आपको इनके बारे में सब कुछ पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, नो पॉजिटिव माइंडसेट। आपका सारा प्लान लाइफ का बहुत अच्छा है और आपको सिर्फ डिटेल्स पे काम करने की जरूरत है, यानी कि आपको थोड़ा सा डिटेल की तरफ ध्यान देना है कि लाइफ को एक्चुअली आपको लाइफ के लिए, काम के लिए, रिश्तों के लिए किस तरह से करना है अपने कामों को। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं इनको जो करना है करने दो भैया, तुम अपने जो ये लोग तुम्हारे प्लान्स खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा ओवरऑल प्लान गुड है। इनके कुछ भी करने से तुम्हारा प्लान जो है, यानी कि ये प्लान वो प्लान नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं। ये प्लान वो प्लान है जो कि डिवाइन के द्वारा आपको दिया गया प्लान है, डिवाइन प्लान है आपका। पर आपको डिटेल पे काम करना होगा, यानी कि आप अपनी छोटी छोटी चीजों पे काम करते रहिए। खास तौर से कुछ रीडिंग्स में बार बार आ रहा है कि आपको डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं जिससे आप डिप्रेशन में चले जाएं। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। यानी कि अगर आपको मेडिकल नीड है, दवाइयों की जरूरत है, दवाइयाँ लीजिए। नहीं मुझे नहीं जरूरत, नहीं मुझे नहीं जरूरत, नहीं। अगर आपको जरूरत है आप लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना, मुझे जाना नहीं है, मुझे इसमें ये कौन सा तरीका होता है? ऐसे ठीक रहा जाता है क्या? गेट योर पावर बैक। आप अपनी पावर वापस लीजिए। आपके ऊपर मेमोरी लॉस का इन्होंने कोई ना कोई स्पेल वर्क किया है, या फिर आपकी मेमोरी में ब्लॉकेजेस लगाने का कोई स्पेल वर्क किया है जिससे आप अपने आप को पावरफुल ना समझ सकें। यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। अपनी सारी पावर आप वापस लीजिए, अपने हाथ में कंट्रोल लीजिए और अपनी लाइफ के प्लान्स पे काम कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते, सही जगह पे हैं। हैव नो फियर। जो फियर होता है ईगो का ट्रैप होता है, इनके आपको फंसाने की जो कोशिश की जा रही है वो आपके अंदर भय डाला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, "भई मुझे अनुमति दे दो, मैं तुम्हारी वो जो भी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर डाली जा रही है ना, ये तुम्हारी खुद की आ रही है, मैं उनको तुमसे दूर कर दूँगा। उनको इजाज़त दो, उनको परमिशन दो, अनुमति दो और अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को निकाल के फेंक दो जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं।" कि फैमिली जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी लाइफ में आपको जो भी कुछ चाहिए उसको बाकायदा लिखिए या फिर अपने दिमाग में डालिए, लेकिन अपने होप में रहिए, अपनी खुशियों में रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को, जब आपकी लाइफ को लोग बहुत ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस जगह से, उस सिचुएशन से ईश्वर की जो एंट्री होती है ना, अपने आप हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी को बुरा नहीं कर रहे, आप बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोच रहे और लोग आपको बुरा करते रहते हैं या आपके डिवाइन प्लान में बार-बार इंटरवेन करते रहते हैं, उसके अंदर दखल अंदाजी करते रहते हैं, इंटेंशनली करते हैं और आप किसी का बुरा ना चाहते हैं, ना करते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये रीडिंग्स मैं इसलिए ही करने लगी हूँ क्योंकि जब मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे साथ भी यही सब हो रहा था। अब जब मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अब आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सावधान रहने में ही समझदारी है, ठीक? क्योंकि इन लोगों की कोशिश हमेशा यही रहेगी, क्योंकि इनको यही आता है। ठीक? अगर इनको ईश्वर समझ में आता, तो ये ईश्वरीय रास्ते पे होते। इनको डेविल समझ में आता है, तो ये डेविलिश एनर्जीज़ में है। एंटिटीज़ जगाएँ, पानियों में कुछ डालें, पानियों से कुछ निकालें, हवाओं में कुछ चलाएँ, इधर लटकाएँ, उधर घुमाएँ, इधर जलाएँ, उधर जलाएँ, इनको जो करना है वो करने दीजिए, क्योंकि इनको यही करना है। ठीक? करना यही है, क्योंकि इसके थ्रू ही तो आगे बढ़ना है। लोगों के पेन पे ही तो अपनी अपने जीवन को निकालना है या बढ़ाना है। लोगों को फुल इमोशनल, फुल लोगों को और फुल बनाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल है। ठीक? क्योंकि अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि आपका रिश्ता किसी के साथ छूट गया, तो वो भ्रम में नहीं रहता। क्योंकि कई बार लोगों को ये पता होता है कि आपके रिश्तों में कुछ नहीं बचा है और उन रिश्तों का टूट जाना, ये खत्म हो जाना बेहतर था। लेकिन जब आप मतलबी होते हैं,
जब आप किसी के सहारे आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, जब आप किसी को दबा के रखना चाहते हैं, या फिर जब आपको पता है तो ये है कि आपके रिश्ते में कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं दूसरा अपनी ज़िंदगी ना जिए, दूसरा मेरे अंडर कंट्रोल में रहे, या फिर मेरा गुलाम बन के रहे, या मेरा परिवार सँभालता रहे, संभालती रहे। मेरे बच्चे सँभालता रहे, संभालती रहे, क्योंकि ये चीज़ चाहे बच्चे हों उसमें, चाहे माँ-बाप हों उसमें, चाहे कोई और हो उसमें। इंसान तभी किसी चीज़ को कर पाता है जब उसमें वो फुली इन्वॉल्व होता है। मानसिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी, और इमोशनली भी। लेकिन जब आप कटते चले जाते हैं रिश्तों के अंदर, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके बच्चे हों, माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, कज़न-कज़नियाँ हो, दोस्त यार, रिश्तेदार कोई भी हो, तो फिर वो एक दूरी ना हो जाती है। और जब आपको पता हो कि ऐसे रिश्ते आपके खत्म हो गए हैं, उनको ज़िंदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना तो वो वुडू डॉलों से ज़िंदा होते हैं, ना ही ना वो उन लोगों के साथ में ज़िंदा होते हैं, ये चीज़ें चलती हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये तभी तक होता है जब तक कि ना डिवाइन का इंटरवेंशन नहीं होता। जब डिवाइन आकर आपको ये कहता है ना, अरे मूर्ख! तूने जिस इंसान पे विश्वास किया, वो इंसान तेरा पति या एक्स पत्नी, या तुम्हारा पति-पत्नी तुम्हारे साथ ये कर रहा है, तुम्हारा लवर-लवरी तुम्हारे साथ ये कर रहा है, तुम्हारे भाई-बहन तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, तुम्हारे माता या पिता तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, या इन्होंने किया था या कर रहे हैं। या फिर ये जो तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज नहीं है, ये तुम्हारे लिए पोर्टल खोला जा रहा है। ये इंसान तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा हाल नहीं ले रहा है, ये जान रहा है कि किस चीज़ को मुझे बाँधना है, तुम्हारी पॉज़िटिव ग्रोथ को बाँधना है, तुम्हारी नेगेटिव ग्रोथ को बाँधना है, या मुझे बाँधना क्या है, मुझे तुम्हें कैसे बाँधना है। इसकी फ़ोटो मुझे दे दो, मैं इस पे कर दूँगा, मैं इस पे कर दूँगी। उसकी पिक्चर्स पे फ्रीज़र में डाल देंगे, कैंडल जला लेंगे उसके ऊपर, उसको गड्ढों में गिरवा देंगे, उसकी वुडू डॉल बनवा देंगे, फिर उन वुडू डॉलों को पकड़ के रात भर इंसान करता रहेगा, तुझे मैं ये एनर्जी भेज रहा हूँ, तुझे मैं ये एनर्जी भेज रहा हूँ, तुझे मैं ये एनर्जी भेज रहा हूँ। तुझे मैं ये एनर्जी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तेरे लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। पिक्चर्स को देख के, वुडू डॉल को देख के उनको मारना, पीटना, चीज़ें करना। ये जो लोग होते हैं ना, ये तभी तक चीज़ें काम करती हैं, तो किसी को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये रीडिंग्स, मेरी रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये हो रहा है, ठीक? और ये भी तभी तक है जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को कॉल बैक नहीं कर रहे हैं। अपनी सारी एनर्जीज़ को धुली हुई डिवाइन की लाइट में नहाई-धोई हुई एनर्जीज़ को, कि जो भी मेरी पावर, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति जो भी किसी ने खींच लिया, वो सारी मुझे नहला-धुला कर वापस कर, ठीक? मैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो मेरी तरफ भेजी गई हैं नकारात्मक रूप में, मेरे जीवन को खराब करने के लिए, या मुझे मेरे पास से भटकाने के लिए, मैं, या मेरे जीवन के किसी भी एरिया को खराब करने के लिए, मैं वो सारी नेगेटिव एनर्जी, या तो आप डिवाइन की लाइट में भेज दीजिए कि मैं ईश्वरीय प्रकाश में भेजता हूँ या भेजती हूँ, या फिर जहाँ से आई हैं वहीं वापस जाएँ, आपको क्या करना है उसका? और मैं ईश्वरीय प्रकाश में पूर्णतया सुरक्षित हूँ। अगर आप घर परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं, मियाँ-बीवी वाले, मेरा वो परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा काम सुरक्षित है, मेरा पैसा सुरक्षित है, मेरी सेहत अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दीजिए। जितनी ज़्यादा दे सकें दीजिए, जब दे सकें दीजिए, और जैसे ही नेगेटिव थॉट आए ना, उसको फ़ौरन पॉजिटिव से रिप्लेस कीजिए। आपके पास डीपर इनसाइट है, आपके साथ में क्या गंदगी की गई है, जो करी जा रही है। ईविल आई अभी भी ये आपके साथ हो रहा है। अभी भी करने की कोशिश है। अगर ये आपको जो ये जो भी मून वगैरह की एनर्जीज़ आने वाली हैं, इसमें मिल जाएगा ये वीडियो आपको। न्यू मून या फुल मून, ये फुल मून वगैरह जो भी आ रहा है इसमें मिल जाएगा तो मिल जाएगा, है ना? अगर इस पे मिल गया तो ठीक है, बाद में भी मिलता है आपको तो भी रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना, क्योंकि इनके तो जादू टोने पहले से ही शुरू हो जाते हैं। 3 दिन पहले, 3 दिन बाद हफ्ता रहता है इनका, और बीच-बीच में तो ये लोग करते ही रहते हैं आपके साथ, ठीक? आर्कएंजल माइकल के साथ में ज़रूर कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि अब उनकी एनर्जीज़ अगले 10 सालों के लिए तो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, ठीक? ख्याल रखिएगा फैमिली, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर कुछ भी पसंद आता है आपको इसमें। पसंद इसलिए कीजिएगा, यानी कि लाइक इसलिए कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो आप जैसे हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक? मैं तो अलग से आपसे कुछ माँग नहीं रही हूँ, जब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉन्च अगर करने लगी तो मैं बता दूँगी, नहीं करने लगी तो तब तक वीडियो को तो लाइक आप कर ही सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही? जो बोला है वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको अब मन करे तो। और अगर आपको रखनी हो ये एनर्जी, आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है।
ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।